अभी भी रहते। तो हमने इनको रुपया दिए कि अब मोटरसाइकिल लेनी है, रुपया आ गए। ऐसी हनुमान जी की कृपा भैया, प्रत्यक्ष सन्यासी बाबा की कृपा है कि जो असंभव है वो भी पूज्यपात सन्यासी बाबा ने अपने हाथों से संभव करवाया। और आज भी वो कनाडा में रहते हैं। उनका लड़का बहुत बड़ा हो गया, वो भी हमारी दीक्षा लें, दोनों पति पत्नी दीक्षा लें। और जिस डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन किया था वो डॉक्टर भी हमारी दीक्षा लें आज तक। और आज तक वो डॉक्टर भी हमसे जुड़ो। और वो रोज पूछने लगत कि गुरुजी ये क्या है। हम कहा तुम डॉक्टर तुम बताओ, हमें नहीं है पता, हम तो सिर्फ उनकी सेवा करके जानते हैं, हम कुछ जानते मानते थोड़ी हैं। बोले महाराज ये तो विज्ञान से परे बात है। हम कहा हमारे तो ज्ञान से परे बात, हम क्या बता दें, हमें समझ में नहीं आता। हमारे गुरुजी बहुत खतरनाक आदमी। तो जिन सन्यासी बाबा की हम लोग जयकारा लगाते वो कोई साधारण नहीं है, साक्षात हनुमान जी का ही रूप है। नीम करोली वाले बाबा, देवराहा वाले बाबा, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी समर्थ रामदास जैसे संतों की श्रेणी के सन्यासी बाबा हैं। अब 2 मिनट चाय बनवा दीजिए। तो ऐसी कृपा श्री सन्यासी बाबा की है भैया। और उन्हीं के चरणों में हम लोग बैठे हैं। तो हम ये बात इसलिए नहीं बताई कि टाइम बर्बाद करना था, हमें ये इसलिए बता रहे हैं आपको कि पर्चा बने या ना बने, पर्चा से या पेशी से काम सफल नहीं हो। काम सफल तो तुम उनके चरणों से जुड़ जाओ। तुम्हें और हमें वो दिखाई नहीं पड़ रहे, पर वे हमें और तुम्हें जरूर देख रहे। लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। अब तुम और तो ठीक है, अब ये बात तो हो गई तब की, तब तो तुम थे नहीं, तो तुम्हारा उतना भरोसा कर पाना कठिन होगा। आंखों देखी सुनो, हमारे गांव में विधायक जी 5 साल में एक बार आते थे वोट की टाइम। और हनुमान जी की प्रत्यक्ष प्रमाण देखो कि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 72 घंटे में प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी दोनों दर्शन करने पहुंचे। 23 तारीख को प्रधानमंत्री जी पहुंचे और 26 तारीख को महामहिम राष्ट्रपति महोदया पहुंची। और आप सुन के ताज्जुब, ये बात हमने मीडिया पे बताई नहीं, आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम जब तय हुआ तो हम रात को निमंत्रण देने गए। वो बहुत मानते हैं बालाजी को, उनकी बहुत निष्ठा है बालाजी पे, बड़े अध्यात्मिक है। अच्छा हम तो सीधे साधे आदमी, तो हमें एसपी जी ने, पुलिस ने, जो अधिकारी थे बड़ा डरवाया। बोले आप चंचल बहुत हो, गंभीर रहना। तो हम 20 मिनट तो गंभीर रहे, फिर औकात भूल गए, अपनी भूल गए। तो हमने निमंत्रण दिया। मीटिंग थी 40 मिनट की, 2.5 घंटे तक बैठे रहे उनके घर पे प्रधानमंत्री जी की। तो जब आने लगे, 18 दिन पहले की बात है, हमने कहा हमने सोचा है इस देश में अब तक अस्पतालों में मंदिर थे, हम मंदिर में अस्पताल बनाना चाह रहे हैं। और हमने कहा अब तक हजार करोड़ के मंदिर बने, हम गरीबों के लिए अस्पताल बनाना चाहते हैं और अस्पताल बना करके मरना चाहते हैं। तो इतने प्रसन्न भये प्रधानमंत्री जी, तत्क्षण बोले हम अमेरिका जा रहे हैं, समय तो है नहीं और आप 18 दिन पहले बता रहे हो, पर हम बना रहे। हमें लगा अमीर आदमी है, ऐसा कह देते होंगे सबसे। हमें कहा अब इतने बड़े आदमी हैं, देश का प्रधानमंत्री है और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस प्रधानमंत्री है, पूरी दुनिया में इनका जलवा है, का पता ऐसी बात कह दी हो बे। हम तो चले आए। 2 दिन बाद कलेक्टर साहब आ गए, बोले आपको पता लगा? उनका क्या? बोले 26 को राष्ट्रपति जी आ रही हैं और 23 को प्रधानमंत्री जी आ रहे। 8 दिन तक तो हमें भी भरोसा नहीं भाव। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करी कि पता लगे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, वो आए ना। जब पूर्णतया कन्फर्म हो गई तो लेटर आओ कि प्रधानमंत्री जी अमुक तारीख को 10:00 पे हवाई जहाज से आएंगे, मात्र 1 घंटा रुकेंगे। 1 घंटे में 20 मिनट दर्शन,
5 मिनट ग्रीन रूम में मुलाकात, 25 मिनट और 30 मिनट मंच पर और जाएंगे। अब देखना तुम, 1 घंटे का पूरा कार्यक्रम उनका मिनट टू मिनट था। और इतने विचित्र प्रोटोकॉल हैं कि जो अधिकारी 4 दिन पहले एसपी जी आ गई थी, उन्होंने पग से नापी थी पूरी गली कि प्रधानमंत्री जी को चलने में कितना टाइम लगेगा, कौन सा चंदन लगाया जाएगा, कौन सा चावल लगाया जाएगा, कौन सा नारियल लगेगा, एक एक चीज लिखी गई। तो हमें लगा के बड़ा शॉर्ट समय है, 1 घंटा में आप सुन के चौंकेंगे। 40 मिनट तो प्रधानमंत्री जी ने मंदिर पर ही बालाजी के दर्शन में दिए। हाँ, चाय। तो जब 40 मिनट हो गए तो हम और डर गए। हम कहा बचे 20, अब मंच को कार्यक्रम तो फैल है। पूरे 2 घंटे तक प्रधानमंत्री जी बागेश्वर धाम पर रहे और उन्होंने अब तक का किसी भी पीठ पर सबसे ज्यादा लंबा भाषण 35 मिनट का यहीं पर दिया। ये प्रभाव हमारा नहीं है, ये प्रभाव कलयुग के राजा भगवान श्री बागेश्वर बालाजी का है। हम ये बताना चाह रहे हैं। तो हम तुम जिनकी शरण में बैठे हैं, और उन्होंने इतने भाव से दर्शन किए, कैमरा वाले से कहा बंद हो जाओ, और उनकी बार बार आंखें बालाजी को देख करके नम हो रही थी और बड़ी श्रद्धा पूर्वक वो इतना अद्भुत, और बड़े हंसे हुए मंदिर पे। हम तो सीधे साधे आदमी, अब हमें लगा प्रधानमंत्री आ रहे हैं, मंदिर बना नहीं है, तो हमने क्या किया, कपड़े का मंदिर बनवा दिया, पूरे में कपड़ा लगवा दिया, अच्छा रंग बिरंगा, लाल पीला नीला हरा छोड़ के। आदमी तो हम कट्टर हैं। सपने में भी तुम अगर हमें जगा के सपने में भी पूछो तो सपने में भी तो हमने कपड़े लगवा दिए। तो प्रधानमंत्री जी देख के बोले ये क्या है? हम का मंदिर है। बोले काय का है? हमने धीरे से कहा कपड़े का है। तो बोले मंदिर क्यों नहीं बनवाया? हम कहा मनीराम नहीं है। तो बोले अस्पताल क्यों पहले बनवा रहे? हम कहा साहब मंदिर के बिना तो चल जाएगा, पर इस क्षेत्र में 20 जिलों का अस्पताल के बिना नहीं चलेगा। तो वही मंदिर पे इतनी बात कहने के बाद प्रधानमंत्री जी ने मंच पे आके कहा कि हम उद्घाटन करने भी आएंगे, और मंच से ही वचन दे के गए कि हम उद्घाटन। अब बीच में संदेशा आया कि 2027 में प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि आप जल्दी अस्पताल बनाओ, 2027 में हमें फिर से आना है। अब बताओ, अब इतना डर लग रहा भीतर ही भीतर के कहां से बनेगा। पर भैया ये हमारा प्रभाव नहीं है, ये कलयुग के राजा भगवान बागेश्वर बालाजी का प्रभाव। ऐसे बालाजी महाराज हैं, आप लोग इनकी चरण शरण पकड़ लो, हमारी ना पकड़ो, हम तो नालायक हैं। अच्छा एक बात बताओ, दरबारों में कौन नहीं भटकना चाहता? कौन चाहता है कि हमारी हंसी ना हो? कौन कौन चाहता है कि बालाजी की कृपा हो जाए? कौन कौन चाहता है कि जीवन भर के लिए नहीं, जन्म जन्म तक के लिए सन्यासी बाबा का जुड़ाव हमसे हो जाए? पक्का या कच्चा? जोश में या होश में? हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आएंगे। हमारी 3 बातें मानोगे? बोलो। पहली, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ियो। हम जिन बालाजी के चक्कर में पड़े, तुम भी उनके चक्कर में पड़ो। और दूसरी बात, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके जब टाइम मिले तुम गिनती मत करना, पेशी करना प्रारंभ कर देना। और तीसरी बात, जब भी उनके सामने जाया करो, मंदिर जरूर बड़ा नहीं है, साधन नहीं है, पर साधना बहुत है। तो जब भी उनके सामने जाया करो, कह दिया करो आज से तुम हमारे हो और हम तुम्हारे। पर शर्त यह है
तुम पीछे भर मत मुड़ना। हम तुम्हें वचन देकर कहते हैं, सन्यासी बाबा की सेना पूरे जीवन भर तुम्हारे साथ रहेगी। पर्चा पूरी जिंदगी भर नहीं बनेगा, तब भी तुम जहां जहां जाओगे काम फतेह करके आओगे। और पूरे जीवन भर सदा सदा के लिए तुम बालाजी के हो जाओगे, तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी दरबारों में नहीं भटकेंगी। और हां, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। गफलत से जो डर जाए वो जेर नहीं होता, अपनी ताकत पर जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबार में बागेश्वर बालाजी के आकर मायूस ना हो पगला, यहां देर तो होती है पर अंधेर नहीं होता। तो कौन कौन जीवन भर के लिए बालाजी से जुड़ना चाहता? पक्का या कच्चा, जोश में या होश में, एक दो दिन के लिए या जिंदगी भर के लिए? तो जाओ, हम भी गद्दी पर बैठकर वचन दे रहे, आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं हैं, हमारे बागेश्वर बालाजी की हैं। बोलो सीताराम। साधु जी, साधु जी, साधु जी। एक सूचना दो और है। एक ये है कि 7 नवंबर से हम पदयात्रा करने वाले हैं। भले ही एक दिन के लिए हमारे साथ चलना, हम तो पैदल चलेंगे ही, तुम लोग भी आ जाना दिल्ली से वृंदावन तक। वृंदावन के दर्शन करने का मन होवे सो लुढ़के आइयो। और तुम्हारी ईंट लगने से तुम्हारा भी तपोबल लग जाएगा, और तुम्हारा तपोबल लगेगा तो जो भी मरी जाएगा वो यहाँ से निरोगी होकर के जाएगा। बोलो सीताराम। साधु जी, बालाजी, हर हर। अब दरबार प्रारंभ। खूब बढ़िया हमने सन्यासी बाबा की तुम्हें एक कथा सुनाई, बहुत अच्छी प्रत्यक्ष चमत्कार की कथा है, वो बड़ी अद्भुत है। अब हम दरबार के क्रम पे प्रवेश करते हैं। ये यार पेन ना धरे तेने। सीताराम। हाँ रखें रखें। हाँ बैठ जाओ। जो भी सामान अब देना है सबसे लास्ट में देना, बीच में बिल्कुल से चिरंगियों जैसे ना उठना। क्या हाल है? कहो हरियाणा नरेश, क्या हाल है? भगवान पटकी लिया। हमको तो ये पता नहीं, इन्हीं को पता। ये कछु भी गूगल कर रहे हो, पीछे से जाके कर लो। खुश भगवान की कृपा। दोनों हाथ जोड़ लो। हैं? अच्छा, बैजंती माला है। अच्छा पहना दे। खुश रहे। और तो कुछ है नहीं है। ये तो ले जा काऊ की दई भाई फोटो। जा माता जी ले जा तकिया। जा कुर्ता हम उतार नहीं सका था। खुश रहे। हाँ, आशीर्वाद। हाँ पल थोड़ा रुक जाए, कुछ पर्चे बन जाए हमारे। दोनों हाथ जोड़ लो भैया। एक दो महीना ले जाऊंगा यहाँ से। बागेश्वराय नमः। ओ हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। अब लोग कोई बीच में ना उठना ना टोकना। राम
बिट्टू भैया महाराज उनको भी बुलाओ लेडीज को बुला के कोई पकड़ के उनको मदद करो ना, एक दो लेडीज सेवा करो थोड़ा, उस गेट तक लेके जाने का। उस गेट ले जाओ आप जैसे ही आओ कोई तो आ जाओ माता आ जाओ तुम आ जाओ डिस्टर्ब हो रहा है, जल्दी जल्दी उठो आप दोनों उठो ना, कोई तो अच्छी आ बात। जाओ माता आ जाओ आ जाओ ले जाओ थोड़ा साइड दे दो पीछे गेट को लेके जाना पीछे। रास्ता खाली करो रास्ता खाली करो रास्ता खाली करो आप आगे बढ़ो, साइड लो, साइड निकलो आ जाओ आप आगे जाओ, पकड़ो पकड़ो, उठाओ 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 ले जाओ उठाओ, डिस्टर्ब हो रहा है, जल्दी 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 आप नीचे बैठना, नीचे बैठो, उनको दिखने दो। इनको पीछे हॉल में ले जाओ, यहाँ से नहीं, वहाँ पीछे हॉल में। राम बैठो 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 सब लोग, उनको नहीं दिख रहा, बैठो बैठो राम नीचे बैठो ना पूज्यपात सन्यासी बाबा की प्रेरणा अनुसार जो अर्जियां स्वीकार हुई हैं। पहली अर्जी, सफेद बनियान पहने दादाजी हाथ जोड़े हुए जो बैठे हैं, जी खड़े हो जाओ, आ जाओ, आपकी अर्जी स्वीकार है। साथ में है कोई दादा, और लेके आओ। हाथ जोड़े हुए, नीली टी शर्ट पहने हुए, ऊपरी बाधा से घुसत बैठे हैं। आपके साथ में है कोई, आ जाओ दोनों लोग। ये बच्ची को लेके जो आ रहे हैं, ये पांचों लोगों को आने दें। यहाँ से यहीं से आते जाओ सीधे से। सीताराम साधु जी, गुरु जी के सामने, पेड़ के नीचे टिकी हुई सफेद रंग का दुपट्टा सिर पर डाले हुए बहन जी विराजमान है। जी आ जाओ, आपके साथ में है बहना कोई, आओ। सब पीछे हो जाओ, हट जाओ किनारे निकाल दो, साइड हो जाओ आप लोग, निकलने दें इनको। सीताराम हट जाओ भैया, साइड दो माता ये साइड दो, दादा उलवा लो पकड़ के। यहाँ दीवाल से चिपके हुए एक छोटा बच्चा लिए हुए खड़े हैं दीवाल के पास में। बाएं हाथ पे छोटा बालक लिए हुए खड़े हुए हैं। उनकी अर्जी दरबार में स्वीकार हुई है, आगे की तरफ आ जाएं। एक यहीं पीछे की तरफ बूढ़ी माताजी होंगी लाल साड़ी में, बूढ़ी माताजी दीवाल के पास ही चिपकी भई है क्या? हाँ भेज दीजिए, उनको भी भेज दीजिए, जरा उनकी मदद कर देना कोई। राम पीछे हो जाओ सर, जगह। हाँ, एक वहां कोने में गुरुजी ने लिखवाया, आलोक नाम के भैया बैठे हुए हैं कोने में, आप खड़े हो जाएं। आपकी दरबार में अर्जी स्वीकार हो गई है, आ जाइए आगे की तरफ में। आगे कांच का है ये, आगे पहुंचा दो कांच का। ये क्या है? कांच का आया कांच एक तरफ रखना। कांच का है, अच्छे से रखना, पकड़ो ना। हाँ, जो ध्वज लिए तुम भी आगे की तरफ आ जाओ। एक बालक बगल में, जो ग्राउंड के बगल में हाथ जोड़े हुए, टी शर्ट पहने, गोमुखी डाले हुए खड़ा है, हाथ में पानी की बोतल। हाँ आजा, यहीं बीच से आ, बगल से पहरा जाओगे तुम, जब करते हुए चले आओ। सीताराम, रामचंद्र भगवान की एक अर्जी लिखी।
यहाँ गोमुखी डाले बहन जी कौन है? यहाँ खड़ी होंगी। वो खड़ी है। हाँ हाँ, आ जाइए, तुम्हारी लिख गई अर्जी, आ जाओ साथ।